गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में गद्य 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का जो संबंध है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता ही होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो प्राचीन भारत में गुरु शिष्य संबंध की एक उज्जवल परंपरा थी। तब गुरु का आश्रम विद्या मंदिर के समान होता था, वहाँ पैसों का कोई स्थान नहीं था। आज पश्चिम के प्रभाव से गुरु शिष्य संबंध बदल गए हैं। प्रस्तुत पाठ में भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संबंध के बारे में बताया गया है। ये जो पाठ हैं उस पाठ का साहित्य प्रकार है निबंध लेखन, और इस पाठ के लेखक का नाम है आनंद शंकर माधवन, जिनका जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ था। हमारे चौथे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों में के वे पक्षधर बने थे। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में माधव जी ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। उन्होंने हिंदी के अंदर बिखरे हीरे, अंशला का हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया था। अब हम ये जो पाठ हैं उस पाठ को समझने का प्रयत्न करेंगे। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति की बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। हमारा जो समाज है आज कैसा है? व्यावसायिक यानी कि धंधादारी, और बोलबाला यानी कि प्रचलन। आज जो हमारे समाज के अंदर व्यावसायिक जो संस्कृति है उसकी बहुत बोलबाला है, प्रचलन है। इसी कारण गुरु शिष्य के जो संबंध हैं उस संबंधों में परिवर्तन आ गया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। पहले के ज़माने में जो विद्यालय थे, जो शाला थी, उसको मंदिर के रूप में माना जाता था। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था, परमेश्वर को प्राप्त करने का एक तरीका था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। उसी समय पैसे देकर जो विद्या है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते थे। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का एक साधन बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में कार्यशील नहीं है। जो प्राचीन हमारी संस्कृति हैं वह संस्कृति आज हमें दिखाई देती नहीं है, और इसी कारण भारतीयों की जो मानसिकता है वह एक क्षितिज के समान क्रियाशील नहीं है। क्षितिज यानी कि जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं वह स्थान। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त हैं जिनकी जो जड़ हैं शायद यूरोप में हैं। यानी कि हम जो यूरोप हैं, पश्चिमी जो संस्कृति हैं उनको अपना रहे हैं, और हमारी जो भारतीय संस्कृति हैं उनको हम भूल गए हैं। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। तदनुरूप यानी कि उसके अनुसार क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे। वेतन भोगी यानी कि वेतन पर गुजारा करने वाला, और न शिष्य को शुल्क देना पड़ता था। शुल्क यानी कि फी। पहले के ज़माने में जो गुरु होते थे
वे वेतन भोगी नहीं थे और विद्यार्थी के पास, शिष्य के पास कुछ भी फीस नहीं लेते थे। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रिया जो है वह पहले के ज़माने में की जो पद्धति है उस पद्धति को निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम और मंदिर के समान थे, यानी कि पहले के जो ज़माना था उस ज़माने में जो शिक्षणालय थे, शिक्षण जहाँ पर प्राप्त होता था एक प्रकार के आश्रम और मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। जो गुरु थे वह अपने पुत्र से जितना प्रेम करते थे उनसे ज़्यादा प्रेम अपने शिष्य से करते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी, परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। वह आज एक पेट पालने का एक जरिया बन गया है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका में अमेरिका के अंदर अपना नाम कमा लिया तो भारतवासी भी दौड़े मालाएं लेकर उसका स्वागत करने। हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हमारे देश में हुआ, फिर भी पहले उनको कोई पहचानता नहीं था, किंतु जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में गए और वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया और उस भाषण की ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि वहाँ और दुनिया के जो लोग हैं उनकी वाह वाह करने लगे। तब जो भारतवासी हैं विवेकानंद जो हैं भारत लौटे तो उनका स्वागत करने के लिए मालाएं लेकर दौड़े थे। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े और यह राग आलापते रहे, आमोदर कठोर सपूत। तो ये जो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं उनको पहले कोई पहचानता नहीं था, किंतु भारत सरकार ने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया तो जो लोग हैं बंगाली लोग वह रविंद्रनाथ ठाकुर का स्वागत करने लगे। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था, पर जब विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे कि हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें पड़ी थी क्या। हमारे देश में पहले जो नृत्य हैं भरतनाट्यम, कथकली, उस नृत्यों को कोई जानता भी नहीं था, किंतु जब विदेशों में उनका नृत्य को मान मिला तो हमें पता चला कि हमारी जो संस्कृति है वह बहुत पुरानी है, तो हम इनके बारे में जानते नहीं हैं और उनका गुण भी हम गाते नहीं। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर हम मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना, स्वर्ग जाना जैसा अनुभव कर रहे हैं। मैक्स मूलर जो हैं वह अंग्रेज लेखक हैं, कवि हैं, जिन्होंने जीवन भर प्रार्थना की कि वह भारत देश में के निवासी बने, किंतु आज हम जर्मनी और विदेश जाने की जो क्रिया है उसे स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आया। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने
उत्सुकतावश जानने की इच्छा से उनके निकट पास पहुंचकर उनसे पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। तो प्रसिद्ध जो गामा था उन्होंने कहा कि आजकल के शिक्षा क्रम में आप रंगे नहीं हैं, प्रभावित नहीं हैं, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारा अपना ही एक निजी रहन सहन है, शायद आप इससे परिचित नहीं हैं। जिस लड़के का नाम आपने लिया वह तो मेरे जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यानी कि जो गामा थे प्रसिद्ध, उन्होंने कहा कि मैं लड़ूं या मेरा शिष्य लड़े, दोनों एक ही हैं। तो उन्होंने पत्रकार को उत्तर देते हुए कहा कि जिसकी आप बात कर रही है वह मेरा शिष्य है, वह मुझे मेरे बेटे से भी अधिक प्रिय है, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। मैं चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा वह नाम कमाए। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो गामा कहते हैं कि मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही है, समान ही हैं। और हमारी इस परंपरा को आप समझने का प्रयत्न कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय हैं। ख्याति और प्रभाव में सदा हम चाहते हैं कि अपने शिष्यों से क्रम प्रभावी रहे, यानी कि हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना भी नाम कमाए मैंने उतना कमाया, किंतु अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। भारत में गुरु शिष्य का संबंध व भव्य रूप आज हमें साधुओं, पहलवानों, संगीतकारों में बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रोककर प्रार्थना करनी पड़ती थी। इससे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, किंतु बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है, याद है। उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी शिष्य लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं। जो भगवान ईशा ने एक कथन कहा था जो आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी, मेरे शिष्य लोग मुझसे भी कहीं अधिक महान हैं। उनकी जुतिया होने की योग्यता मुझ में नहीं है। यह बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? जिनमें गांधी जी बनने की इच्छा, क्षमता होती है, शक्ति होती है, वे उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें स्वामी विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित होती है, उनके अंदर होती है। कविता के मर्म को जानने वाले, कविता के मर्म को जानने वाले और रसिक रस रखने वाले स्वयं खुद कवि से भी अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल
सुनने वाले ही स्वयं खुद संगीतकार से भी अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ हैं। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्पों में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। जब दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी इच्छा में है, हमारी दृष्टि में है, हमारी नज़र में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग रही है, किंतु वह हमारे पूर्वज सदा इसी के पथ के यात्री रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यह यहाँ परख गुण की साधना की और प्रतिभा की होती है। यहाँ पर परख जो होती है वह गुण की, साधना की एवं प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। लेखक कहते हैं कि मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान नहीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी यानी कि राम की कथा कहने वाले होते थे, और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि भरत नाम हिंदू है, किंतु भरत मियाँ मुस्लिम है, यानी कि जो नाम में भी हिंदू मुस्लिम की एकता दिखाई देती है। तो गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसमें जाति धर्म नहीं, गुणों को प्रमुखता दी जाती है। इसीलिए कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य रहे और कई मुसलमान हिंदू गुरुओं के शिष्य रहे। आज के गुरु सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर हैं, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा कि सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय, वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा जाता है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता, सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा के नैवेद्य भावना में भरी रहती है। आनंद शंकर माधवन कहना चाहते हैं कि अधिकतर गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। सच यह है कि सेवा लेने की नहीं, देने की वस्तु हैं। बच्चे, रोगी, असहाय, वृद्ध लोग सेवा लेने के अधिकारी हैं। इनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। आज के ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रह गए हैं, क्योंकि वे शिष्य को तैयार करने में आवश्यक श्रम नहीं उठाते। पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति आती है। गुरु शिष्य के बारे में यही सिद्धांत काम करता है। अब हम ये जो पाठ हैं उस पाठ के कुछ विकल्प देखेंगे। भारतीय संस्कृति में शिक्षा देना क्या माना जाता था? आध्यात्मिक अनुष्ठान। उत्तम गुरु में क्या नहीं होता है? जाति भावना। दक्षिण भारत के लोगों ने वहाँ के नृत्य को कब मान दिया? जब उसे विदेशों में मान मिला। रविंद्रनाथ ठाकुर को बंगाल के लोगों में कब सम्मान दिया? जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। किसने भारत भूमि में ज्ञान पाने के लिए जीवन भर प्रार्थना की? मैक्स मूलर। गांधी जी किसे अच्छे लगते हैं?
जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता। उपनिषद के आचार्य के अनुसार क्या देने की चीज़ है, लेने की नहीं, तो सेवा। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध गद्य में किस पर व्यंग किया गया है? जो पाठ है उसमें किस पर व्यंग किया गया है? शिक्षा प्रणाली पर। हमारे समाज में किसका बोलबाला है? व्यावसायिक संस्कृति का। पुष्प का सौंदर्य किस में है? उसके आने वाली दृष्टि में। आज शिक्षा क्या बन गई है? पेट पालने का जरिया। किसने बरसों योग्य शिष्य पाने के लिए रो रो कर प्रार्थना की थी? भगवान रामकृष्ण ने। विवेकानंद को भारत में कब सम्मान प्राप्त हुआ था? जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमाया। पारसी पत्रकार ने गामा पहलवान से क्या कहा? विश्व के पहलवानों से लड़ने के बजाय अपने शिष्य से लड़ने को। गामा पहलवान ने क्या चैलेंज दी थी? कुश्ती लड़ने की। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। अगले तास में हम स्वाध्याय लिखवाएंगे।